हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 पोएट्री माय मदर एट 66 का ऑल स्टेंजा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसमें मैं 4 स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी और ये सभी स्टेंजा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सिर्फ हमारी वीडियो देखेंगे ध्यान से तो आपको सभी स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, हमने वही क्वेश्चन वही स्टेंजा इसमें लिया है, वही क्वेश्चन को रखा है जो एग्जाम में आने लायक है और एग्जाम में आ सकते हैं। स्टेंजा फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट माय मदर एट 66 का स्टेंजा फर्स्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। डोर्स ओपन माउथ हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये स्टेंजा फर्स्ट था। अब देखिए, इस स्टेंजा से पेपर में आपको कोई एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और इसी स्टेंजा से आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसी स्टेंजा से आपको ढूंढ करके चूज करके सर्च करके लिखना होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसी स्टेंजा से ढूंढ करके आपको आंसर देना है। दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज पोएट्रेस ऑफ दिस पोएम, इस कविता की कवित्री कौन है। आंसर, कमला दास इज पोएट्रेस ऑफ दिस पोएम, कमला दास इस पोएम की क्या है, कवित्री है। क्वेश्चन 2, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन अबव लाइन्स। उपरोक्त लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बताइए। जो लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस स्टेंजा में दिया है, इसमें कौन सा अलंकार है, हमको यही बताना है। आंसर है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन अबव लाइन्स। ठीक है, उपमा अलंकार उपरोक्त लाइन में है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज ड्राइविंग, कार कौन चला रहा है। आंसर, पोएटिस कमला दास इज ड्राइविंग, कवित्री कमला दास क्या कर रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं। क्वेश्चन 4 है, हु आर सिटिंग बिसाइड द पोएटिस, कवित्री के बगल में कौन बैठा था, पोएटिस मदर। आंसर है द पोएटिस मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, कवित्री की माता ही उनके बगल में बैठी थी। ये लेसन फर्स्ट माय मदर एट 66 के स्टेंजा फर्स्ट का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस लेसन से ज़रूर आएगा, आप इस लेसन को अवश्य पढ़िएगा। स्टेंजा 2 है हमारा, पेन एंड रियलाइज्ड विथ दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, इस स्टेंजा का क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वाज फीलिंग पेन, दर्द कौन महसूस कर रहा था। आंसर, पोएटिस कमला दास इज फीलिंग पेन, कवित्री कमला दास दर्द महसूस कर रही थी। क्वेश्चन 2, हु लुक्ड ओल्ड, बूढ़ा कौन दिखाई दे रहा था। आंसर है पोएटिस मदर लुक्ड ओल्ड, कवित्री कमला दास की माता बूढ़ी दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन 3 है, सी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच। कह रहा है कि इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच हमको पॉइंट आउट करना है, बताना है। आंसर हमारा होगा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अबव लाइन्स, उपरोक्त लाइन में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अब आइए स्टेंजा 3 पढ़ते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग डैश 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 अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेंजा 3 है, हमने पूरा स्टेंजा नहीं लिखा है क्योंकि मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में स्टेंजा बता चुकी हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है इस स्टेंजा का, व्हाट वाज स्प्रिंटिंग आउटसाइड, बाहर क्या दौड़ रहा था, बाहर क्या चल रहा था। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना। तो आंसर है यंग ट्रीज वेयर स्प्रिंटिंग आउटसाइड, नवयुवक पेड़ नए नए पेड़ जो हैं बाहर दौड़ रहे थे। क्वेश्चन 2, हु वेयर मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, कौन अपने घरों से बाहर जा रहे थे। आंसर, द हैप्पी चिल्ड्रेन, प्रसन्नचित बच्चे, वेयर मूविंग आउटसाइड फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से बाहर जा रहे थे। प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर जा रहे थे। क्वेश्चन 3 है इस स्टेंजा का, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन,
इस कविता का क्या नाम है जहाँ से उपरोक्त स्टेंजा लिया गया है? आंसर, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर 66। मेरी माँ 66 वर्ष की। ये इस लेसन से यह स्टेंजा लिया गया है। अब इस लेसन का लास्ट स्टेंजा है स्टेंजा 4। When pale dash dash dash, all I was smile and smile and smile. Answer the following question. Question number फर्स्ट है From which mother's face was compared? कह रहा है कि पोएटिस की माता का चेहरा किससे कंपेयर किया गया है? आंसर, पोएटिस कमला दास मदर्स फेस। सॉरी, यहाँ फेस होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, या फेस आंसर में लगा लीजिएगा। पोएटिस कमला दास मदर्स फेस वाज कंपेयर्ड विथ ए लेट विंटर्स मून। कवित्री कमला दास की माता का चेहरा लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड द पोएटिस से टू हर मदर? कवित्री अपनी माता से क्या कहती थी? आंसर, द पोएटिस से टू हर मदर, कवित्री अपनी माता से कही सी यू अम्मा सून। क्वेश्चन 3 वाई वॉज द पोएटिस स्माइलिंग? कवित्री क्यों हंस रही थी? आंसर, द पोएटिस वॉज स्माइलिंग बिकॉज सी वांटेड टू हाइड हर इंटरनल फीलिंग्स। कवित्री इसलिए मुस्कुराई क्योंकि वह अपनी आंतरिक फीलिंग को, आंतरिक भावनाओं को छुपाना चाहती थी। वह कवित्री कमला दास जो है अपनी माता के बारे में सोच रही थी कि मेरी माता बहुत अधिक बूढ़ी हो गई हैं, अब वह जल्दी ही मर जाएंगी। तो इस बात का उनको क्या था? दुख था, कष्ट था। लेकिन उनकी माता को कष्ट ना हो, उनकी माता को ऐसा ना लगे कि मेरी बेटी कष्ट में है, इसलिए इस भावना को छुपाने के लिए वह बाहर से क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से अपनी माता के जाने का क्या था? उनको दुख था। इस स्टेंजा का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच। आंसर, सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अबव लाइन्स। उपरोक्त लाइन में सिमली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बताइए, तो इस लाइन में सिमली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो अंत तक देखिएगा और हमको पता है सारे स्टूडेंट हमारी वीडियो अंत तक देखते होंगे।